आरोही, डोंट वरी, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। खुद पर हिम्मत रखो और उठो। कम ऑन। यूपी की वासी होते बड़े साहसी। कम ऑन, वेरी गुड, कम ऑन। शुरुआती झटकों के बाद आतिथ्य जोड़ी खेल में जबरदस्त वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। कम ऑन, कम ऑन। आरोही जो फल की तरह टपक गई थी, अब रुई की तरह उड़ उड़ कर एक बादल से दूसरे बादल पर छलांग लगा रही हैं। शाबाश, शाबाश आरोही। अरे ये तो जीतने वाली है। भैरानी रे, कुछ करो। अब ये क्लाउड साइज की तरह हार्ड नहीं, बल्कि कॉटन कैंडी की तरह सॉफ्ट और स्टिकी हो जाएंगे। ये क्लाउड सडनली इतना स्टिकी क्यों हो रहा है? बादलों के पार प्रतियोगिता को आधा पार करने के बाद अचानक ना जाने क्यों आरोही इस तरह संघर्ष कर रही हैं, जैसे वो किसी दलदल में धंस रही हों। और आखिरकार आरोही ने बिंदु का से बिंदु खा तक की दूरी पूरी कर ली है और अब समय है उनके जोड़ीदार विवान अपने हिस्से की दौड़ पूरी करें। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि विवान को भी देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो बादलों पर नहीं बल्कि शहद की नदी पर दौड़ लगा रहे हों। लेकिन फिर भी विवान धीरे धीरे अपनी हिम्मत और साहस का प्रमाण देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और अब विवान का पैर फिसल गया है और वो अपना कीमती समय गंवाते हुए नजर आ रहे हैं। अकल और मन, तुम चालबाजी करके ये प्रतियोगिता नहीं जीत सकते। ये नियमों के खिलाफ है। हमने कोई छल कपट नहीं किया बालपरी, हम तो यही आपके सामने खड़े हैं। अकल और मन ने 2 मिनट 30 सेकंड में रेस कंप्लीट की थी। मेरे पास बहुत कम समय बचा है। Come on, Vivan! You can do this, Vivan! Come on! प्रतियोगिता रोमांचक मोड़ पर आ चुकी है। ऐसा लगता है छोटा बालवीर बड़ा कारनामा दिखा देगा और अकलमंद को हरा देगा। और ये क्या, छोटे बालवीर का पैर बादलों से फिसला और वो नीचे खाई में गिर गया। इसका मतलब अकल और मंद पहली प्रतियोगिता में जीत गए। नहीं नहीं देवजू और सज्जनों, विवान नीचे नहीं गिरे, वो तो वापस ऊपर आ रहे हैं जैसे कोई उगता हुआ सूरज हो। लेकिन भालपरी, ये तो टोटल चीटिंग है ना? मैं जानती हूँ,
लेकिन ये चालबाजी अकल और मन ने नहीं की है, तिमनासा ने की है। तुम दोनों बस प्रतियोगिता पर ध्यान रखो। लेकिन बालपरी, अगर गेम्स ही अनफेयर होंगे तो हमारे जीतने के चांसेस वीक होते जाएंगे। विवान, तुम्हें हिम्मत हारनी नहीं चाहिए। असली विजेता वही होता है जो हर मुसीबत, हर जालसाजी के सामने हार नहीं मानता। हिम्मत रखो। यस विवान, बालपरी इज राइट। अभी भी हमारे पास 2 गेम्स और बाकी हैं, तो होप मत लूज करो। लेकिन अगर हमसे एक भी गलती हो गई तो हम पार्टनर को नहीं बचा पाएंगे। विवान, परिणाम की चिंता मत करो। अपना पूरा ध्यान सिर्फ खेल पर लगाओ। ओके, सो चलो आरोही, बुराई की टीम को धो डालते हैं। बस एक प्रतियोगिता और, उसके बाद छोटे बालवीर को पत्थर का बनाकर सजावट में रखने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। जरूर जीतेंगे। और वैसे भी पृथ्वी वाले बच्चों की हमसे क्या टक्कर? टक्कर मारने वाली कौन सी प्रतियोगिता होने वाली है भैया? अभी सवाल मत पूछो और जीतने पे ध्यान दो। बहुत खूब रे, बहुत खूब। हमें किसी भी तरह अकल और मन की अगली प्रतियोगिता में भी जीत दिलानी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि बालवीर बच्चों को ही डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड दिखा के चला गया हो? ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ है। हमारे कारण? यस, क्योंकि तुम दोनों बैड बच्चे हो और तुमने ही बालवीर को बुलाया था। क्या बोला तूने? फिर से तो बोल। क्या बोल? बोलने की क्या जरूरत है? तू खुद ही प्रूफ करिए कि तू सबको धमकी देती है। मैं धमकी दे रही हूँ? हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि चिंटू चिंटी जैसे नॉटी बच्चों ने बालवीर को बुलाया, इसीलिए वो गुस्सा हो गए। हाँ। अब तक तो अनन्या या परियों को पता चल जाना चाहिए था कि पृथ्वी पर बालवीर ने बच्चों से बुरा व्यवहार किया। चिंटी, बालवीर के इस अजीब व्यवहार को समझने के लिए जैसे ही अनन्या परियों से संपर्क करेगी, तुरंत वो परीक्षा यंत्र चुरा लेगा। लगता है कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे अनन्या को सामने आना ही पड़े। बालवीर, बाय गॉड, हमने बालवीर को दिल से बुलाया भी नहीं, तब भी बालवीर आ गए। लगता है ये ना खुशियां सुनने का ही काम होगा। जो सजा दी ने आप उन्हें दीजिए। खुशी दीदी, बालवीर हमारी तरफ इतने एंग्रीली क्यों आ रहा है? अगली प्रतियोगिता का नाम है कठिन लक्ष्य। इस खेल के नियम ये हैं कि खिलाड़ियों को जादुई घोड़े पर उल्टी दिशा में रोलिंग डिस्क पर चलते हुए ट्रैवलिंग डार्ट पर एम करना होगा और जिस खिलाड़ी का निशाना चूकेगा उसका साथी उबलते पानी की कढ़ाई में नीचे उतारा जाएगा। उबलता पानी? मुझे उबलते पानी से बहुत डर लगता है विवान। सो प्लीज, ऑल द बेस्ट। समय समाप्त होने के बाद जिसका साथी पानी से ज्यादा ऊपर होगा उसकी टीम को जीत मिलेगी। इस प्रतियोगिता में तो मैं पिछली बार से भी ज्यादा बुरी तरह से हराऊंगा। पिछली बार तुमने मुझे हराया नहीं था, मैं खुद गलती से गिर गया था। सो बाय डिफॉल्ट तुम जीत गए थे, लेकिन नॉट दिस टाइम।
अकल पूरी एकाग्रता के साथ अपने निशाने पर नजर बढ़ाए हुए हैं। और यह उनका तीर कठिन लक्ष्य की तरफ गया 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 और निशाना चूक गया और उनकी इस चूक का भुगतान मंद को झेलना पड़ेगा। वो उबलते पानी की तरफ एक कदम नीचे खिसक गए हैं। अब अकल दूसरा तीर धनुष पर लगा रहे हैं। उम्मीद है कि इस बार उनका तीर निशाने को चीर के निकल जाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। शाबाश भैया, बहुत खूब। और अगला तीर भी लक्ष्य पर लगा है। वाह, बहुत अच्छे। अक्लमंद इस प्रतियोगिता में तेजी से बढ़त बनाते जा रहे हैं। इसका मतलब मुझे 2 तीर ज्यादा वार करने होंगे, तभी मैं जीत पाऊंगा। और अब विमान भागते घोड़े की पीठ पर बैठकर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो बालवीर, अब तुम्हारे इन एरोस के लिए मैं फेवरेबल वेदर भी बना देता हूँ। अचानक आए हवा के झोंके के कारण विमान का तीर निशाने से बहुत दूर जाकर गिर गया है और उनकी जोड़ीदार आरोही खौलते पानी के करीब पहुंच गई है। विमान, थोड़ा ढंग से एरोस चलाओ। आफ्टर ऑल मेरी और बालवीर की लाइफ का क्वेश्चन है। ये तीर इतना दूर कैसे चला गया? मैंने निशाना तो सही लगाया था। विमान अब पूरी तरह से दबाव में नजर आ रहे हैं। लगातार दूसरी बार उनका तीर लक्ष्य से दूर चला गया है। अभी तो समय समाप्त होने वाला है, जबकि अब तक विमान का एक भी तीर लक्ष्य पर नहीं लगा। अगर इस बार भी विमान से चूक हो गई तो बेचारा विमान, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा इसके पास, क्योंकि अगर ये गेम छोड़ेगा तो बालवीर की लाइफ जाएगी और अगर ये गेम खेलेगा तो आरोही की लाइफ जाएगी। बालपरी, क्या मुझे अब रिस्क लेना चाहिए? विमान जो खुद पर भरोसा रखते हैं उसके सामने कठिन से कठिन हालात भी हार मान लेते हैं। मैं समझ गया मुझे क्या करना है। विमान के लिए यह मुश्किल की बहुत ही कठिन घड़ी है। उनके हाथों में आरोही की जान और वीर लोक की शान है। अगर वो चूके तो ये दोनों चले जाएंगे। सिर्फ अपनी आंखों पर ही नहीं, बल्कि अपने इंस्टिंक्ट्स पर भी ट्रस्ट करना होगा मुझे।
लगता है छोटे बालवीर ने हार के दबाव में आकर बहुत ही गलत निशाना लगा दिया है। उनका तीर निशाने से बहुत दूर जा रहा है। अब तो मेरा दामाद बनने वाला है। यस! विवान! शाबाश विवान, शाबाश। विवान अपना खोया हुआ आत्मविश्वास पूरे जोश खरोश के साथ दिखा रहे हैं और आखिर कुछ पलों में एक साथ 3 तीर निशाने पर दाग रहे हैं। विवान, तुम 5 सेकंड में 3 निशाने कैसे लगाओगे? चमत्कार! पूरी बाजी को एक झटके में छोटे बालवीर ने पलट दिया है और वो इस प्रतियोगिता को जीत गए हैं। तिम्नासा, अब अगली प्रतियोगिता में भी परिणाम तुम्हारे उम्मीद के परे जाएगा। देख लेना, अब बहुत ही जल्द हम बालवीर को फिर से हासिल कर लेंगे। बालवीर, हम तो गुड किड्स है ना? उस चिंटी ने हमें धमकी दी थी, इसलिए हमने आपको बुलाया। तुम सब बच्चों का ठेका नहीं लेकर रखा मैंने। पर बालवीर, आपको तो यही काम है, गुड बच्चों की हेल्प करना। यही तो समस्या है, इसलिए आज से गेम चेंज होगा। रियली? ऑफ कोर्स, आज के बाद बुरे बच्चे नहीं, अच्छे बच्चों को सजा मिलेगी। क्या? रियली? वाओ, आज तो मेरा लाइफ का हैप्पीएस्ट डे है। एक दिन नहीं बेटा, आज से बुरे बच्चों के लिए उनकी पूरी जिंदगी ही खुशियों से भरी होगी। कैसे कैसे? अपना हाथ आगे कर। लेकिन बालवीर, हम इसका क्या करेंगे? हाँ, इन रंगों की मदद से तुम इन अच्छे बच्चों के चेहरों पर जोकर बना दो। हाँ? सच में बालवीर? ऑफ कोर्स, 100% श्योर, क्योंकि आज से सिर्फ बुरे बच्चों का राज चलेगा। यस! अब दोनों ही पक्ष के पास एक एक अंक है। अगली चुनौती है उड़ान झाड़ू दौड़। जो पक्ष इसमें जीतेगा वही प्रतियोगिता का विजेता चुना जाएगा। ये मंद है ना, सच में मंद है। अरे ये बिना रजिस्टर्ड घोषों ने झाड़ू क्यों लगा रहा है? साफ सफाई करने के लिए किसकी आज्ञा चाहिए? अरे मोनी, साफ सफाई करने वाला झाड़ू नहीं है तो ये उड़ने वाला झाड़ू है। ओह, इस प्रतियोगिता के दोनों पक्षों को जादुई झाड़ू पर बैठकर एक घने वन को पार करते हुए अंतिम रेखा तक पहुंचना है। लेकिन शर्त यह है कि अगर कोई सदस्य बिना झाड़ू के अंतिम रेखा पहुंचेगा उसे अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी एक नियम है। इस उड़न झाड़ू दौड़ के लिए दोनों पक्ष के खिलाड़ी अपनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जीतने के लिए भी
और दूसरों को गिराने के लिए भी। लेकिन आरोही के पास कोई जादुई शक्तियां नहीं है। तो क्या हुआ? जब मेरा भाई मंद बिना कल की खेल रहा है तो आरोही बिना शक्ति के क्यों नहीं? लेकिन ये हमें मान्य नहीं है, क्योंकि ये मुकाबला बराबरी का नहीं होगा। डर गई क्या बाल परी? टिम्मी आंटी, डरिए आप। अरे रिलैक्स पीपल, यूपी के वासी होते हैं बड़े साहसी। भले मेरे पास जादू नहीं है, लेकिन मेरे पास करेज है। आई एम रेडी। बहुत खूब। तो फिर प्रतियोगिता शुरू कीजिए। अभी तक तो खेल बराबरी का है। इस अगली रेस पर बड़े बालवीर की जिंदगी निर्भर करती है और मैं आरोही और छोटे बालवीर को नहीं जीतने दूंगी। तो फिर प्रतियोगिता शुरू कीजिए। अगली चुनौती है उड़ान झाड़ू दौड़। जो पक्ष इसमें जीतेगा वही प्रतियोगिता का विजेता चुना जाएगा। बालवीर, सॉरी, प्लीज ऐसा मत कीजिए ना, प्लीज। आज तो चिंटू चिंटी पूरे जन्म का बदला लेके रहेंगे। चलो चिंटू भैया। हाँ, मैं क्यों नहीं हिल पा रही हूँ? अब हम तुम्हें कलर करेंगे। और मैं तुम्हें। बालवीर यहाँ? बालवीर को तो अकल और मन ने मूर्ति बना दिया है। ये सब क्या हो रहा है? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना ही होगा। लगता है इसको गलतफहमी हो गई है कि ये झाड़ू नहीं घोड़ा है। आरोही, ये झाड़ू घोड़े से भी फास्ट होता है। सो तुम इसे कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, बल्कि इसके हिसाब से अपने बॉडी मूवमेंट को मैच करो। इस प्रतियोगिता के दोनों पक्षों को जादुई झाड़ू पर बैठकर एक घने वन को पार करते हुए अंतिम रेखा तक पहुंचना है। विमान हेल्प! विमान मदद करो! आरोही! खिलाड़ी नंबर 2 की दुर्घटना के लिए हमें खेद है। इनका खेल तो शुरू होते ही खत्म होने वाला है। हेल्प! हेल्प! विमान मदद करो! अनन्या तो सदमे में आ गई। अब परियों की बारी है। क्या हुआ? हमें यहाँ क्यों बुलाया? जाने ये बुरा बालवीर कौन है और कहां से आया है, क्योंकि दोनों बालवीर तो खेल लोक में है। अब कहीं इस बुरे बालवीर को तिमनासा ने तो नहीं भेजा? इस बात की जांच करने के लिए हमें परीक्षण यंत्र का इस्तेमाल करना होगा। आखिर फंसी गई ना परियां मेरे मकड़ जाल में। और परीक्षण यंत्र तो काफी शक्तिशाली है, हमें उस पर किसी की नजर नहीं पड़ने देनी होगी। डोंट वरी परियों, परीक्षण यंत्र को मैंने ऐसी सेफ जगह पे छुपा के रखा है जहाँ पे उसे मैं भी यूज करूंगी तो भी किसी को नहीं पता चलेगा।
विमान हेल्प! विमान ने अपने झाड़ू से आरोही को ब्रूम पे वापस बिठा दिया। थैंक यू बालवीर, अगर आज तुम नहीं आते ना तो ये तो सीधा मून पे लैंड करता। आखिरकार आरोही रेस में वापस आ गई है। अब ऐसा लगता है कि आरोही और बालवीर मिलकर अकल और मन के बहुत करीब आ जाएंगे। और ये क्या, खेल में एक नया मोड़। आरोही और बालवीर अकल और मन के बराबर में आ गए हैं। बुरे कर्म हो पीछे, अकल का झाड़ू उड़ जाए पीछे। अरे हम पीछे क्यों जा रहे हैं? लगता है मंद के साथ रहते अकल की भी अकल घास चरने चली गई है। दौड़ में आगे जाने के बदले वो दोनों पता नहीं क्यों पीछे जा रहे हैं। आरोही और बालवीर जो रेस में पीछे थे, अब वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये ठोकर खाने का नहीं, दौड़ जीतने का समय है भैया, जल्दी चलो। और अब अकलमंद अपनी खोई हुई गति वापस प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बालवीर, अब मैं तुम्हें एक खेल जीतने नहीं दूंगा। अब दोनों की टोली बराबरी पे है। जल्दी से एक दीवार बनाओ मंद। ना जाने अकलमंद ये कौन सी चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं। अपने ही सामने दीवार बनाने के पीछे उनकी सोच क्या है, ये तो सिर्फ भगवान ही जानता है। अरे भैया, दीवार क्यों बनवा दी सामने? अरे मंद, दीवार हमारे सामने नहीं, उनके सामने बनानी थी। ओ, तो साफ साफ बोलना चाहिए था ना। अब चलो। उड़ान झाड़ू की प्रतियोगिता में छल कपट का इस्तेमाल करते हुए अकल और मंद ने अतिथि खिलाड़ियों को पूरी तरह फंसा दिया है। अब अपनी पूंछ का पीछा करते रहो तुम दोनों। हम चले प्रतियोगिता जीतने। हिम्मत मत हारो विवान, बालवीर का जीवन तुम्हारे हाथों में है। परीक्षित यंत्र के पास मुझे जल्दी जाना होगा।
गई कहाँ है ये? अनन्या, वो क्या कहते हैं पृथ्वी वाले ऐसे में? सरप्राइज। परीक्षित यंत्र के द्वारा काल लोक के ऊपर से बाल परी का इंद्रधनुष हटेगा। हरी विवान, कुछ करो। हेल्प! और ये क्या, अकल के वार से बालवीर और आरोही एक ही जगह गोल गोल कैसे चक्री की तरह घूमे जा रहे हैं। और आखिरकार अकल के जाल से बालवीर और आरोही बाहर निकल ही गए। भैया, हमें छोटा रास्ता चलना चाहिए, है ना? नहीं मंद, छोटा रास्ता हमेशा खतरनाक होता है और वैसे भी हम बहुत आगे, तो हमें इस प्रतियोगिता जीतने से कोई रोक नहीं सकता। अब विवान और आरोही कंफ्यूज होकर छोटा वाला रास्ता चुनेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। एंजॉय द सीनरी विवान, एंजॉय। ये तो धोखा है। मुझे विवान से बात करनी होगी। विवान, विवान, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? विवान, हमें शॉर्टकट लेना चाहिए, टाइम बचेगा। नहीं, शॉर्टकट लूजर्स के लिए होता है और चैंपियन हमेशा हार्ड वर्क का लॉन्ग वे ही चूज करते हैं। बट नो इफ नो बट, हम शॉर्टकट नहीं लेंगे। बालवीर और आरोही ने भी चुना है लंबा रास्ता। आ गए विजेता, आ गए, छा गए विजेता, छा गए। इतने शक्तिशाली परीक्षण यंत्र को इस कचरे के ढेर में छुपा के रखा ताकि किसी को शक ना हो। मान गए अनन्या, बहुत चालाक हो तुम, और मैं तुमसे भी ज्यादा चालाक हूं। इस यंत्र की सही जगह है काल लोक में। नो! होशियारी करने की गलती भी मत करना।
गलती तो मैं कर चुकी हूँ। भैमार अंकल, वो क्या कहते हैं धरती वाले ऐसी सिचुएशन में? ओह, सरप्राइज! अब जब तक तुम्हारे हाथों में ये दस्ताने हैं, तुम कोई जादू नहीं कर सकते भैमार। और अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा चेकमेट कैसे हुआ, तो सुनो। फेब्रुअरी के मंथ में गलती से 30 डेज हो सकते हैं, लेकिन बालवीर गलती से भी बच्चों का मजाक नहीं उड़ा सकता। कुछ तो सॉलिड गड़बड़ है। ओह, तो ये बात है, शेर की स्किन में डोंकी आया है। ओह, तो इस डोंकी के पीछे डोंकी किंग भैमार का हाथ है। कोई बात नहीं, अब मैं लेती हूँ इस भैमार की फिरकी। ध्वनि परी, पानी परी, आप लोग जल्दी भारत नगर आइए। एक नाटक बाज को सबक सिखाना है। चालाक लोमड़ी को लग रहा था कि वो शिकार कर रहा है, पर उसे क्या पता था कि वो खुद ही शिकार हो जाएगा। असली यंत्र यहाँ है। अब भैमार वीर लोक का कैदी बनकर अपनी सारी जिंदगी वहीं गुजारेगा। और अब हम ये क्या देख रहे हैं कि बालवीर और आरोही के पीछे दो खतरनाक चकरियां पड़ गई हैं। ओह नो, अगर हमारे ब्रूम्स कट गए तो हम ये रेस हार जाएंगे। विवान, मैं अकल और मन के अलमारी में ट्रॉफी नहीं बनना चाहती हूँ। वैसे बालपरी, मुझे नहीं पता था कि मैं दोनों बालवीरों को बच्चों के खेल में जीत जाऊंगी। कुछ करो, हेल्प! ओह नो, ये डिस्क तो हमें अपना बर्थडे केक समझकर काटना चाहती है। तो हम लोग अब क्या करें? डिस्क से पीछा छुड़ाने का एक आइडिया है मेरे पास। टोटल सरेंडर। मतलब? अपने ब्रूम पर फुल स्टॉप लगाओ। ये क्या हुआ? बालवीर और आरोही अचानक से क्यों रुक गए? कभी कभी अगर हाथी का ध्यान भटक भी जाए तो चींटी भी उसे काट जाती है। पर चींटी को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हाथी की एक
फूंक उन्हें कुचलने के लिए काफी है। मेहमान, वो परीक्षण यंत्र भी यहाँ पे नहीं है। चलो परियो। हाँ चलो। नहीं, रुको। फिर तुम्हारा ब्रिलियंट आइडिया है क्या? मैं वही सोच रहा हूँ। ये खतरनाक हो सकता है। विवान अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहा है? ये कदम उसके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। विवान, शाबाश। हैप्पी डेथ डे। ये गेम तो हम जीत कर ही रहेंगे भैया। कि अतिथि खिलाड़ी फिर से धुआंधार बढ़त हासिल कर रहे हैं, जिसे देखकर अकल और मन औचक्के हैं। हे गाइस, रेस अभी भी बाकी है। मंद, अब बाकी का खेल हमें तेजी से पूरा करना चाहिए। लेकिन ये क्या? अचानक अकल ने गति का प्रयोग किया और बिजली की तरह बहुत आगे निकल गए हैं। अब देखते हैं आगे क्या होगा। तुम्हें क्या लगा था बालपरी कि खेल लोक में आकर अकल और मंद को हरा देंगे तुम्हारी विवान और आरोही? तिमनासा, दया आती है मुझे तुम पर। हमेशा जीत मिलने से पहले ही खुशी मना लेती हो, पर रुक जाओ, अभी भी वक्त बाकी है। दया तो मुझे भी तुम पर आ रही है बालपरी कि आज तुम अपना सम्मान और दोनों बालवीर सब कुछ खो दोगे। जब तक भैमार के हाथों में वो हथकड़ियां लगी है, वो भागकर काललोक वापस नहीं लौट सकता। इसलिए हमें भैमार को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। हाँ, क्योंकि अगर भैमार हैंड्स फ्री हुआ तो वो परीक्षण यंत्र के साथ धरती से भी फ्री हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, मैं और ध्वनि परी इस दिशा में जाते हैं भैमार के पीछे, और तुम इस दिशा में चली जाओ। एक तरीका है इन हथकड़ियों से छुटकारा पाने का। मुझे ढूंढ रही हो परियों? भैमार, बताओ यंत्र कहाँ है? यंत्र तुम्हें नहीं मिलेगा। धन्यवाद परियों, आज तुम्हारी शक्ति से मैंने तुम्हें ही मात दे दी। मेरी शक्तियां देखोगी। भैया ने कहा था कि तेजी से बाकी की दौड़ पूरी करनी। अच्छा,
अब हम ये क्या देख रहे हैं? मंद ने अचानक उड़ान दौड़ रोककर जंगल की सैर शुरू कर दी है, जबकि अकल तेजी से बढ़ता जा रहा है। ये क्या? मंद कहाँ है? मैंने जरूर मेरी बात का कोई गलत मतलब निकाला होगा। अरे ये मत जमीन पे क्यों दौड़ रहा है? हाँ रोही, ये मन सिर्फ पैरों से फास्ट है और दिमाग से स्लो। उसके ऊपर ध्यान मत दो। बहुत ही चौंकाने वाले परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। अक्ल तो अंतिम रेखा पर पहुंच चुके हैं, लेकिन मंद का दूर दूर तक पता नहीं है। जबकि अतिथि पक्ष के दोनों खिलाड़ी छोटा बालवीर और आरोही अब अंतिम रेखा के करीब पहुंच रहे हैं। मैंने तेजी से दौड़ने के लिए नहीं, तेजी से दौड़ पूरी करने के लिए बोला था, तो साफ साफ बोलना चाहिए था ना। अब चलो। अकल और मंद अब अपनी महारत का असली प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। नीचे गिरने के बाद भी उन दोनों ने दौड़ में बढ़त प्राप्त कर ली है, लेकिन छोटा बालवीर और आरोही भी कम नहीं है। दोनों कांटे की टक्कर दे रहे हैं और मुकाबला बहुत ही दिल धड़काऊ, जान कपाऊ हो रहा है। कौन जीतेगा कौन हारेगा कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये क्या? अकल और मंद ने बालवीर और आरोही को पीछे छोड़ दिया। विवान, हिम्मत रखो, तुम कर पाओगे। चारों ही प्रतियोगी अपने जीत के बिल्कुल ही करीब हैं। अब देखते हैं कि कौन जीतता है। ये खेल हमें जीतना ही होगा विवान। रे, अब तुम अपनी धोखा देने की काबिलियत दिखा सकते हो। श्योर कोइन देवनासा। क्यों गुड किड्स, लाइफ में गुड फीलिंग नहीं आ रही है क्या? अब कौन सी नई शैतानी करने वाले हो तुम दोनों? ऐसी शैतानी कि तुम लोग अगले 1 घंटे तक रोते रहोगे। रेड मिर्ची पाउडर। यस। बहुत खुशी। अरे कहाँ जा रही हो? सॉरी अंकल, सॉरी अंकल। अरे यार, ये खुशियां सुनी फिर भाग गए। कोई बात नहीं भैया, ये बॉक्स तो हाथ रख गया ना। लो ये मुझे दो। कितना सुंदर बॉक्स है ना चिंटी। भैया इसमें देखना क्या है? रुक जा चिंटू। लॉस्ट प्रॉपर्टी को उसके ओनर को वापस कर देना चाहिए। ये पहले लॉस्ट प्रॉपर्टी था, लेकिन अब ये मुझे मिल गया, तो इसका ओनर कौन हुआ? मैं। तब ये बॉक्स मेरा हो गया। अगर तूने लॉस्ट प्रॉपर्टी वापस नहीं की तो मैं तो क्या बालवीर को बुलाओगे? बालवीर को बुलाओगे? कैसे बुलाओगे बालवीर को? बालवीर तो अब हमारी टीम में है। हम तो ये बॉक्स खोल रहे। खोलो भैया। हाँ। और ये क्या? अचानक मंद का संतुलन उड़ान झाड़ू से छूट गया है और वो सीधा नीचे खाई में गिर रहा है। अब अतिथि जोड़ी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। भैया बचाओ! छोटे भैया!
क्या विवान! जीत से सिर्फ चंद कदमों की दूरी पर छोटा बालवीर मंद की जान बचाने जा रहा है। असली खेल भावना का बेहतरीन नमूना प्रस्तुत किया है छोटे बालवीर ने। मन उठो, आप ठीक तो हो ना? मन उठो, आंखें खोलो, आंखें। भैया मैं तो ठीक हूँ, चलो अब जल्दी से दौड़ जीत लेते हैं। ये बॉक्स तुम्हारे पास कैसे? लाओ दो मुझे। नहीं, ये बॉक्स हमारा है, तो हम आपको नहीं देंगे। हाँ। देखो तुम लोग अच्छे बच्चे हो ना, गुड किड्स की तरह मुझे ये बॉक्स दे दो। लाओ। नहीं, नहीं देंगे, नहीं दोगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। परी दीदी प्लीज इस चूहे को हटाओ ना। हटाइए ना प्लीज। लाओ बॉक्स दो। ये लो प्लीज हटा दो, प्लीज प्लीज। चिट्टी भागो। डोंट वरी किड्स, ये बॉक्स जिसकी भी लॉस्ट प्रॉपर्टी है उस तक मैं इसे पहुंचा दूंगी। पर अगर बालवीर ने हमें अच्छा काम करने के लिए पनिश किया तो? अच्छे काम करने का फल हमेशा अच्छा होता है। मैं बालवीर से बात करूंगी, तुम लोग जाओ अभी घर। उन गुड किड्स ने फिर से हमें चकमा दे दिया। इतना प्यारा बॉक्स मिला था, लेकिन वो भी परी ने छीन लिया। बालवीर, 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 प्लीज आइए। बालवीर। ओह, तो परीक्षण यंत्र फिर से अनन्या को मिल गया। तुम चाहते तो इस प्रतियोगिता को जीत सकते थे, पर फिर भी तुमने मंद की जान बचाई। क्यों? क्योंकि अच्छाई की यही ताकत है कि बुराई के साथ भी बुरा बर्ताव नहीं कर सकती। और दूसरी बात ये कि बड़े बालवीर अपने जूनियर को प्यार से छोटे भैया ही बुलाते हैं। भाई का प्यार क्या होता है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। और अब मैं भी समझ गया हूँ तुम्हें अपने बड़े भाई को खोकर कितना दर्द हो रहा होगा। और अब मैं भी समझ गया हूँ हमें विवान और आरोही को ये प्रतियोगिता जीती देनी चाहिए, है ना? बिल्कुल अक्लमंदी की बात की, मुझे भी बिल्कुल यही लगता है। ये ले विवान, जाओ ले जाओ अपने बड़े भाई को। ये क्या, आसमान में तो सिर्फ विवान और आरोही उड़ रहे हैं। कहाँ है अकल और मंद? लगता है इस रेस का फैसला हो गया है। जिम्नासा वो नहीं जिसका दिल दया और भाई का प्यार देखकर पिघल जाए। अब ये क्या, जिम्नासा अपनी जादुई शक्ति की मदद से अतिथि जोड़ी की जीत के रास्ते में अटकलें डालती हुई नजर आ रही है। वो तो है, क्या पे आंखें खोले कहां से गिरने लग गए? ये टिम्मी आंटी का फ्रस्ट्रेशन है। जिम्नासा, खेल लोग में आके खेल भावना का अपमान मत करो।
तैयार हैं छोटा बालवीर और आरोही। खेल की शर्त के मुताबिक अब बालवीर अपने वास्तविक रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तुम्हें पता है ना अकल और मंद कि तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अपने भाई के लिए मैं कोई भी सजा पाने के लिए तैयार हूँ तिमनासा। मैया बालवीर, विवान, आरोही, बहुत खूब। बालवीर, विवान, इससे पहले कि तिमनासा अपने हार का बदला लेने की कोशिश करे, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। विवान, आरोही, आज जिस तरह तुम दोनों ने इस खेल को खेलकर अकड़ और मन से मेरी जान बचाई, उसके लिए मैं तुम दोनों का बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। बालवीर, जितनी बार आपने बच्चों की हेल्प की है, अगर उसके बदले में हम थैंक यू बोलने लग जाए तो 100 साल लग जाएंगे। सलमान भाई ने कहा है कि फ्रेंडशिप में नो सॉरी नो थैंक यू। बिल्कुल सही जूनियर। मुझे जूनियर मत बोलो। झगड़ना बंद करो और आरोही, अब तुम अपने घर पर जाओ, तुम्हारे माता पिता इंतजार कर रहे होंगे। ओके, बाय बाय बालवीर। और इतने अमेजिंग एक्सपीरियंस के लिए थैंक यू। मिलते हैं। आई होप कि जब आरोही अपने घर पहुंचे तो उसको इस अमेजिंग एक्सपीरियंस के बारे में कुछ याद ना हो। और वैसे मुझे थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लगा जैसे मैं अपने बड़े भैया, अपने दोस्त, अपने गुरु को खोने वाला हूँ। अब इतनी आसानी से मैं तुम्हारे पीछे नहीं छूटने वाला विवान। करीब अगले 100-200 साल तक तो मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, इसलिए चिंता मत करो। भगवान करे तुम दोनों का प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे। बालवीर, प्लीज ऐसा मत कीजिए, हमें छोड़ दीजिए। बालवीर, हमें छोड़ दो प्लीज। यस बालवीर, प्लीज हमें छोड़ दो। हमें छोड़ दीजिए बालवीर, हमें छोड़ दो प्लीज। यस बालवीर, प्लीज हमें छोड़ दो। प्लीज बालवीर, बालवीर हमने कुछ नहीं किया। हाँ बालवीर, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। एक तरफ ये परीक्षण यंत्र और दूसरी तरफ इन बच्चों की जान और बालवीर की इज्जत। सुनो अनन्या, समय नहीं है तुम्हारे पास। प्लीज हमें छोड़ दीजिए। बालवीर, भैमार वो परीक्षण यंत्र ले गया। उसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। पार्टनर, ये बॉम्ब ब्लास्ट होने वाले हैं। थैंक यू बालवीर। बालवीर, इस बार हमने कोई अच्छा काम नहीं किया, प्रॉमिस। प्लीज प्लीज हमें पनिश मत करना। अरे रिलैक्स, गुड किड्स को बालवीर कैसे पनिशमेंट दे सकते हैं? हाँ बच्चों, जिससे तुम्हें परेशान किया था वो मेरा बहरूपिया था, मैं नहीं। सॉरी बालवीर, हम असली और नकली बालवीर में फर्क नहीं कर पाए। कोई बात नहीं। बालवीर, हम तो आपको ही ढूंढ रहे थे। अच्छा अब यहाँ मिल गए। लॉन्ग लिव बुराई। अब तुम लोगों को फिर से पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन सजा तो बुरे बच्चों को मिलती है ना। सुना तुम लोगों ने,
पनिशमेंट सिर्फ बैड किड्स को मिलती है। क्या क्या? ज्यादा मेलोड्रामा मत करो चिंटू और जल्दी से इन दोनों को सॉरी बोल। बालवीर अब हमारा टेस्ट ले लेना कि हम कहीं बुराई के रास्ते से डर के मारे भटक ना जाए। लेकिन आई प्रॉमिस यू कि हम बुरे थे, बुरे हैं और बुरे रहेंगे। लॉन्ग लिव बुराई। ओ, लेकिन अगर मैं तुम दोनों को कहूँ कि इनको तुम्हें सॉरी बोलना ही पड़ेगा तो? और अगर हम सॉरी ना बोले तो? सॉरी खुशी, सॉरी सुतली, सॉरी खुशी, सॉरी सुतली। रियली सॉरी बालपरी, मैं वो परीक्षण यंत्र अपने पास सेफली नहीं रख सकी। गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं अनन्या, हमारी भी है। हम भैमार के चाल को समझ ही नहीं पाए। परियो, इतना अधिक निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तिम्नासा ने हमसे वो परीक्षण यंत्र छीन लिया है तो हमने भी अक्ल और मन के बीच वापस पा लिए हैं। ये देखिए, अच्छाई की असली शक्ति यही होती है कि वो बुरे को भी अच्छा बना देती है। जैसे आज हमने खेल लोक में देखा, अकल ने खुद जीत विवान को दे दी। ट्रू दैट बालपरी, लेकिन ये बात तिम्नासा पर फिट नहीं होती, क्योंकि वो खुद ही अच्छा नहीं बनना चाहती। उससे तो छीन कर ये परीक्षण यंत्र हमें वापस लेकर आना होगा। बालपरी का भेजा हुआ इंद्रधनुष तो मैंने तोड़ दिया। अब जब तक मैं बालवीर और उस छोटे बालवीर की जीवन की डोर नहीं काट देती, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। भाई रानी, आप गुस्से की बेचैनी का घूंट पी रही हैं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं बहुत जल्दी ही दोनों बालवीरों के खून की घूंट पीऊंगा। या!